तो चलिए फिर शुरुआत अरविंद केजरीवाल के साथ करते हैं, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। जी। क्या कहती है कुंडली उनकी? अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है, जो मेरे पास डेटा है, उस डेटा के हिसाब से उनका सिंह लगन है। अच्छा। 2024 तक, 2008 से लगभग 2024 तक 16 साल उनकी बड़ी अच्छी दशाएं चली जुपिटर की, बड़ा लाइमलाइट में आए। 2024 में उनकी दशा बदली, शनि की महादशा स्टार्ट हो गई, जो अगले 19 साल रहनी है। शनि वैसे भी सिंह लगन वालों के लिए एंटी है, 6 लॉर्ड है, ठीक है। अब उनकी कुंडली में 6 लॉर्ड होके शनि और नीच का होके 9th हाउस में चला गया है। आप देखो, और बैठा 12th लॉर्ड के साथ है। 12th लॉर्ड क्या है? 12th हाउस जेल दिखाता है आपको। जैसे ही दशा आई, देखिए वो जेल तो गए ना 2024 में, जैसे ही दशा लगी, दशा ने अपना काम कर दिया। हाँ। जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, दशाओं का रोल है। मतलब कब आप क्या करोगे, क्या लोग नहीं कह रहे हैं करोगे, ईडी सीबीआई का है या दशाओं का वो खेल पॉलिटिकल है। इशू। देखिए, ईडी हाँ, सीबीआई अरे, भी पर्टिकुलर हाँ। इसी टाइम क्यों आई? पढ़ने को तो 2015 से वो कुछ ना कुछ ठीक बोल ही बात। रहे, कुछ ना कुछ कर ही रहे। हर एक जो मूवमेंट होना है लाइफ में, उसके लिए एक टाइम फिक्स है। अब उनको जेल कब जाना था, वो टाइम फिक्स था। तो जैसे ही आई, तो अब जिनको भेजना था, नहीं भेजना था उनको जेल में, उनके अंदर ऐसी मेंटेलिटी है कि इसको भेजें हम, हाँ। उसी समय भेजें। हाँ। वो एनर्जी उनको इस टाइम मिली, उनके प्लानिट ने वो काम किया। अब मैं ये देखता हूँ तो उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है शनि की महादशा, और थोड़ा सा भी 2028 तक वो डिस्टर्ब रहेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर इनका 2024 से 2028 तक डाउनफॉल है। आम आदमी पार्टी की कुंडली का भी एनालिसिस किया है, तो जो दशाएं मुझे दिख रही हैं, अभी फरवरी में शायद इलेक्शन है 2024 का। हाँ। तो आम आदमी पार्टी, मैं एक प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपके चैनल पे, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में इस बार अपना सबसे खराब परफॉर्मेंस करेगी, और लेकिन सत्ता से बिल्कुल दूर रहेगी। अकेले अपने दम पर सत्ता बनाने की जो हैसियत आम आदमी पार्टी की जो कर रही है, जो हम देखते थे सिंगल, ये भी सहारा लेना पड़े उन्हें, बट सरकार तो बनाती हुई नहीं दिख रही। इसके कंपेयर में इस बार बीजेपी की कुंडली देखी। बीजेपी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 6 अप्रैल 1980 को 11:45 दिल्ली, वहां से हम कुंडली देखें तो जो बीजेपी की दशाएं है, तो बीजेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई दिख रही है। और अब बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी थोड़ा डाउन जा रही है। कांग्रेस की कुंडली लगभग अपने पतन की ओर है, पूरी पार्टी पतन की ओर है। मैं आगे इसको डिस्क्राइब करूंगा, तो वो अच्छा। दाई के आंकड़े के अंदर समिट ये जाएगी। तो बड़ा शॉकिंग वाला ये प्रेडिक्शन आपका है, क्योंकि दिल्ली वाले मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल ही वापसी कर रहे हैं, ये मान के बैठे हुए हैं। मुझे लगता है जर्नलिस्ट भी सारे यही सोच रहे हैं, और कांग्रेस तो मुझे लग रहा है अब इस चुनावी नतीजों के बाद ऐसा लग रहा है कि ऊपर को जा रही है। राहुल गांधी की यात्रा कमाल कर रही है, राहुल गांधी की छवि सुधरी है पतन बताते की हैं। ओर। ये बड़ा शॉकिंग है। तो जो दिल्ली में जो मुझे दिख रहा है, एक हंग पार्लियामेंट। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपना क्या इम्पैक्ट डालती हैं, बीजेपी क्या सक्सेसफुल रहेगी ऑपरेशन लोटस करके सरकार बनाने में, हाँ। ये एक अलग इवेंट्स है। बट किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है इस पोजीशन में। और इसका मतलब जो भी पार्टी सरकार बनाएगी वो किसी ना किसी के सहारे से बनेगी। जोड़ तोड़ होगी। अब कौन जोड़ तोड़ में ज्यादा माहिर है, वो ऑडियंस खुद ही समझ सकते हैं कौन क्या करेंगे। हाँ। बट एक हंग मुझे लग रहा है पार्लियामेंट आपका इशारा बीजेपी की तरफ है कि उसकी बन जाएगी सरकार। मे बी, अच्छा। क्योंकि हमने पीछे कई बार ये महाराष्ट्र मैं में देखा इसलिए भी उन्होंने। समझ रही हूँ क्योंकि आपने कह दिया कि कांग्रेस तो पतन की ओर है। बिल्कुल, तो जब कांग्रेस पतन की ओर है तो उसका सहारा। इस दिल्ली इलेक्शन में दही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, वो 10 के अंदर रहेगी दिल्ली इलेक्शन दिल्ली में। इलेक्शन हालांकि में। बीता 2 इलेक्शन भी हमने देख ही लिया है, कहाँ ही पार हुआ है 2.5 का आंकड़ा इस शून्य बार पर। भी नहीं पार होगा। लेकिन इस बार शॉकिंग ये है कि अरविंद केजरीवाल जो 67 सीट लेके आए थे, इस बार 30-35 पे निपटते हैं। मतलब सरकार तो नहीं बना पाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इस भविष्यवाणी को, क्योंकि अगले 2 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा कि जो अंकित जी ने कहा है उसमें कितनी सच्चाई है, वो कितना ठीक है या नहीं है। ये नोट डाउन करने वाली भविष्यवाणी अंकित जी बिल्कुल, ने आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड है, कोई हवावाई नहीं है। कुंडलियों को एनालिसिस किया गया है। और ये मैं एक चीज कहता हूँ एज एस्ट्रोलॉजर, कि आप जो भी कुंडली का एनालिसिस करें वो डेटा लें, और कोशिश करें, जितने लोग भी अगर एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और अच्छी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं, अपने हाथ से कुंडली बनाएं। सॉफ्टवेयर से हम जो कुंडली बनाते हैं कई बार वो गलत हो जाती है, उनके डिग्री मिनट में फर्क आ जाता है, आपके डिविजनल चार्ट बदल जाते हैं, प्रेडिक्शन बदल जाती है। और गूगल में जो डेटा दिया गया किसी भी आदमी को, उस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें। कोशिश करें किसी रिलायबल सोर्स से डेटा उठाने की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की 8-10 कुंडलियां गूगल में घूम रही हैं। तो मैं मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल अगले मुख्यमंत्री दिल्ली के नहीं भी हो सकते हैं, इसकी संभावना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन हो गया। अब अगला जो नाम मुझे लगता है हमेशा सुर्खियों में रहता है राजनीति के अंदर, वो एक योगी आदित्यनाथ का। लोग अगले प्रधानमंत्री के तौर पे भी उनको देख रहे हैं। देखिए, मैंने अपने मई का एक पॉडकास्ट किया था, वहाँ पर मैंने 3-4 भविष्यवाणियाँ की थी, लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं देख रहा हूँ मोदी जी के लिए भी प्रेडिक्शन की थी। उसके बाद मैं पिछले 1-2 महीने से देख रहा हूँ हर आदमी मोदी जी की सरकार गिराने पे तुला है कि 25 में सरकार गिर जाएगी, 25 में दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पहले आपने बताया है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ एक पॉडकास्ट में, मैंने 3-4 भविष्यवाणी की थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ। कब आपने किया ये पॉडकास्ट? मई 2024 का है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, लोग देख सकते हैं उसको। तो मैंने इससे बताया था कि मोदी जी का जो टेन्योर है 2027 में कंप्लीट होता दिख रहा है। हम फैक्ट एंड फिगर में बात करेंगे, हवाई बात नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या है, हम कहाँ से बोल रहे हैं, कोई जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनको भी पता चले, और जो दर्शक उनको भी लगे कि वैसे मन में आ गया कि ये बोल दिया। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी सरकार शपथ लेती है, हमारे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में एक टर्म यूज किया जाता है, पंचनाड़ी चक्र, सिंहासन चक्र। उससे क्या होता है, जो शपथ ग्रहण की टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम एक कुंडली तैयार करते हैं।
उस कुंडली के बिहार पर हमें बताते हैं क्या ये सरकार अपना पूरा 5 साल कंप्लीट करेगी कि नहीं करेगी। तो मोदी जी ने 9 जून 2024 को शाम को 7:15 या 20 मिनट के आसपास शपथ ली थी। उसकी कुंडली हमने बनाई, पंचनाड़ी चक्र की जो टर्म्स, जो टेक्नोलॉजी उसको यूज़ किया, तो उसमें दिखा कि सरकार में चेंज होगा, फेस चेंज होगा। फेस चेंज क्यों होगा? और फिर हम मोदी जी की कुंडली को भी लगाते हैं। वृश्चिक लगन की कुंडली है मोदी जी की। मोदी जी की जो कुंडली के 2027 में इनकी दशाएं बदलेंगी और कुछ ना कुछ, शायद राहु की दशा आएगी, भी मंगल की चल रही है उनकी। तो राहु की जैसी महादशा आएगी और राहु उनके 12th हाउस और कुछ जो रिटायरमेंट से रिलेटेड हम चीज़ें देखते हैं उनको इंडिकेट कर रहा है। 2026 जुलाई में राष्ट्रपति के भी चुनाव है, रिमेंबर। तो मैंने पहले भी कहा था, फिर बोल रहा हूँ, मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं। मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2027। ये एक और शॉकिंग भविष्यवाणी है आपकी। आप सब कुछ नोट डाउन कीजिए। मैंने डोनाल्ड ट्रंप को 13 जून को प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये, और ये बोला था कि ये 101% यूएस के प्रेसिडेंट बनेंगे। हाँ। आप इनको 5 जनवरी को यूएस के अगले प्रेसिडेंट की शपथ लेते हुए देखेंगे, 8 महीने पहले। उसके बाद कुछ उनके साथ हुआ भी, कोई रेप केस में उनके साथ कई बार उनको लगा कि शायद वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, बट मैं सस्टेन रहा। मैंने कहा ये इंसान लड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से जीतेगा। कोई मामूली जीत नहीं थी इस बार डोनाल्ड ट्रंप की, बोलते हैं ना ऐतिहासिक जीत। जितनी स्विंग स्टेट्स थी सब जगह डोनाल्ड ट्रंप जीते। तो ये प्रेडिक्शन भी कैलकुलेशन बेस्ड है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन बेस्ड, एस्ट्रोनॉमी पे बेस्ड है, कोई ये हवाई तुक्का नहीं है। मैं आपकी बात को रिलेट इसलिए कर पा रही हूँ, मैंने अभी हाल ही में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें हमारे गेस्ट थे विवेक त्रिपाठी जी, जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने भी यही प्रेडिक्ट किया कि मोदी जी तीसरा टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आपने उससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए ये कह दिया कि मोदी जी तीसरा टर्म कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति बन जाएंगे। मतलब अब आगे उनका भविष्य क्या होगा? क्योंकि ये तो विवेक जी ने बताया कि भैया उनका टर्म कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन लोग सोचते हैं आगे होगा क्या? अभी तो वो स्वस्थ है। और ऐसा कोई सरकार पे संकट वंकट नहीं आने वाला जो लोग बोल रहे हैं सरकार गिर जाएगी, वो कोalition में कोई समर्थन है, ऐसा कुछ नहीं होना। जो होगा ये म्यूचुअली होगा बीजेपी में, स्वैच्छिक होगा और बीजेपी के बेटरमेंट के लिए होगा। अब भाई नोट कर लो, इसे भी कर लो, पिछली प्रेडिक्शन को तो किया ही था, ये भी नोट कर लो। लेकिन अब बड़ी बात ये है अंकित जी कि मोदी जी राष्ट्रपति बन जाएंगे तो कुर्सी हो जाएगी खाली। अब कुर्सी जब खाली हो जाएगी तो सबके मन में फिर वही सवाल आता है कि अब योगी आदित्यनाथ तो नहीं बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। देखिए, 2 चेहरे हमेशा अभी दिमाग में चल रहे लोगों के, एक हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और एक दूसरे हमारे योगी आदित्यनाथ जी। अब हम अगर इसको चार्ट वाइज एनालिसिस करें, योगी आदित्यनाथ का चार्ट हम एनालाइज करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का भी सिंह लगन है। अच्छा। उनकी शुक्र की महादशा नवंबर 2024 से शुरू हो गई है। शुक्र उनकी कुंडली में 10th लॉर्ड होकर 11th में बैठे हैं। शुक्र 20 साल तक उनकी कुंडली में रहने वाले हैं, 2044 तक। तो अभी तो केवल योगी जी बोल रहे हैं ना, ट्रेलर चल रहा था। हाँ। अब जो नया युग आएगा, मोदी युग के बाद अब चारों तरफ योगीमय हो जाएगा आने वाला भारत। वो पूरी पिक्चर आने वाली है सामने। 2027 में बीजेपी और यूपी में भी इलेक्शन है, मैं आपको बताऊं। हाँ। ठीक है, कुछ फैक्ट फिगर और फिर उसको मैच करते हैं इवेंट्स के साथ कि अब मैं बोल दूं कि 2027 में यूपी इलेक्शन नहीं है या फिर यूपी में क्या होना है, तो हम उसको मैच करके बोलेंगे। 2027 में यूपी इलेक्शन है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बहुत डिमांड चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली जो सारी मैचिंग और सारे जो हम गुणा भाग लगाने के बाद बोल रहे हैं, जो यूपी इलेक्शन है इसमें फर्स्ट टाइम 1 नेशन 1 इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा और यहाँ से यूपी की कुर्सी खाली होगी सीएम की, और वहाँ पर जो भी उनके सक्सेसर है, जो भी उनके पीछे है, वो पार्टी डिसाइड करती होगी, वो अपने हिसाब से करेगी। उनके चार्ट्स मैंने एनालाइज किया यूपी में कौन बनेगा। यूपी से 2027 में योगी जी भारत के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। अब यहाँ से भारत का एक स्वर्णिम युग मैं बोलूंगा, जिसकी आधारशिला मोदी जी ने रखी। अब जिसको बोलते हैं ना उसके, मैं 1 मिनट रोक रही हूँ क्योंकि शायद ये मिस ना हो जाए हमारे व्यूअर से, जो आपको बातें नोट करती हुई चलनी थी। वो 1 नेशन 1 इलेक्शन मैंने पूछा नहीं था, अंकित जी ने खुद बता दिया है। तो ये भी आप नोट डाउन करिए कि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव जब होगा तो उस समय 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत वहीं से हो सकती है। और ये एक और शॉकिंग प्रेडिक्शन आपकी। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की शुरुआत वहीं से होगी। योगी जी भारत की जो सत्ता का केंद्र दिल्ली में आएंगे और यहाँ से एक बोलते हैं ना भारत के लिए एक गोल्डन टाइम शुरू होगा। ये योगी जी के लिए भी बहुत बढ़िया है। शुक्र के बाद उनकी सूर्य की दशा आएगी, सूर्य भी उनका 10वें भाव में बैठा है। तो मुझे योगी जी अगले 20 साल तक हिलते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, मैं एक चीज मुझे लग रहा है मेरे से मिस हो गई है। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की चूंकि हम बात कर रहे हैं, तो 27 में क्या मतलब पूरे भारत का भी चुनाव होना है? लोकसभा वाला भी? पूरे भारत का चुनाव 2029 में होना है। नहीं, तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन 27 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए। भारत की जो 26 जनवरी की कुंडली है वो काफी डिस्टर्ब है। वहाँ भी राहु लगन में बैठा है और लगन की डिग्री और राहु की डिग्री, राहु केतु की डिग्री बहुत क्लोज है। पर 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हम ऐसे ही समझते हैं ना, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ। तो 27 में फिर कैसे हो पाएगा? 27 में गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन के साथ शुरू करते हैं, यूपी के इलेक्शन के साथ। और उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होते हैं, असेंबली को डाइल्यूट करना, भंग करना, राष्ट्रपति से करना। वो उनको एक आगे की क्लियर पिक्चर दिख रही है।
मुझे तो बहुत सारी क्लियर पिक्चर हो गई है। तो उनको बहुत, जो भी हमारे सत्ता में बैठे हैं उनको क्लियर पिक्चर दिख रही है कि ये बेस्ट टाइम है। एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत मूवमेंट्स हो रहे होंगे उस टाइम 2027 का टाइम चल रहा होगा। भारत में मंगल की महादशा लग चुकी होगी, लगभग लगे हुए उसको 2 साल हो चुके होंगे। आर्मी का बहुत बोलबाला होगा उस टाइम। मंगल क्या है, कमांडर इन चीफ आर्मी। थोड़ा सा वर्ल्ड वाइड भी सिचुएशन अच्छी नहीं होंगी, ठीक है ना। हम अभी वर्ल्ड के ऊपर मुझे लगता है आगे चर्चा करते हैं, इन्हीं सब चीज़ों लेकिन को इसी के साथ मैं ही इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो एक माइंड फ्रेम बनेगा कि अब एक टाइम इलेक्शन करा लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, पूरा कंक्लूड करके आने वाले टाइम के लिए तैयार रहने के लिए। हालांकि 27 के पहले हमारी और कई मुलाकातें होने बिल्कुल, वाली बिल्कुल। हैं, लेकिन ये वाला प्रेडिक्शन तो अगर वो 27 का समय आएगा ना तो हम फिर से बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, श्योर, है ना, व्यूअर्स के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री आपको बनते दिख रहे हैं और आगे के कई वर्षों तक आपने कहा कि बोलबाला उनका रहेगा। अगले 20 साल तक जो युग होने वाला है, योगीमय होने वाला है। तो अब इनके टाइम में क्या होगा, कुछ चीजें होंगी। हाँ। इनके टाइम में भारत में राहु की महादशा भी आएगी। 2032 में खत्म हो जाएगी भारत की दशा, जो आजाद भारत की कुंडली है। राहु की महादशा शुरू होगी। राहु बैठा है शुक्र की राशि में, लगन में बैठा है। राहु को हम देखते हैं कुछ कम्युनल, कुछ सांप्रदायिक चीजें जो होती हैं उनसे भी रिलेट करते हैं। भारत का 3rd हाउस बहुत डिस्टर्ब है। 5 प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं और पांचों के पांचों प्लैनेट 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस आपका धर्म है, आपका जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ है, मंदिर मस्जिद सब 9th हाउस है। अब वहाँ पर क्या होगा इम्पैक्ट, कि कुछ ना कुछ सांप्रदायिकता से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं कुछ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बहुत आगे तेज़ी से चल रही होगी। वो चीज़ें हिंदुत्व और सनातन का बोलबाला होगा। वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि योगी जी फॉलो करें, वो दशा ही ऐसी मिलेंगी कि भारत में उस टाइम जो हिंदुत्व और सनातन है वो अपने पीक पर होगा। जब कोई चीज़ पीक पर जाती है, जब अगर हिंदुत्व पीक पर जा रहा है तो जो दूसरा धर्म विशेष है वो डाउनफॉल पे जा रहा होगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन पीरियड होगा, तो इसमें एक नेगेटिव चीज़ ये रहेगी, कम्युनल राइट्स होने के इशूज रहेंगे बहुत। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहेगा। भारत एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राहु की महादशा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत टेक्नोलॉजी में इस जो 18 राहु की महादशा मिलेगी, जो शायद 18 साल की, इस महादशा में भारत टेक्नोलॉजी के एरिया में, क्षेत्र में शायद नंबर 1 बन जाएगा। अभी लोग कैलिफोर्निया नौकरी करने जाते हैं, लोग कैलिफोर्निया से इंडिया नौकरी करने आएंगे, पुणे बेंगलोर में, आप देखिएगा, क्योंकि हम एआई में हम और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होंगे। राहु की महादशा है, राहु का इम्पैक्ट कांग्रेस पार्टी पे था उस टाइम, शुक्र की भी महादशा चल रही थी। तो आप देखिए जब भी आता है टेक्नोलॉजी लेके आता है। राजीव गांधी 1991 में कंप्यूटर लेके आए। लोगों को लगा ये क्या नई चीज़ आ गई, इससे हम क्या कर लेंगे, लेकिन आज हम अब उस लाइफ में, अपनी लाइफ में बिना कंप्यूटर के हो सकता है सर्वाइव भी ना कर पाए। पूरा हमारा सिस्टम आजकल कंप्यूटर पे टिका हुआ है और अग्रणी उसमें अब भारत रहने वाला है, आप ये कह रहे हैं। और फिर जो अगला जो टर्म आएगा 2032, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज बहुत बढ़ जाएगा। कंप्यूटर ने कई लोगों की जो जॉब्स को खत्म किया, अब इस बार एआई रिप्लेस करेगा बहुत सारे लोगों को। हमारी छोटी से छोटी चीज़ में मैं आपको बोलूँ, हम एआई यूज घर में करने लगेंगे। ठीक है, हालांकि मैं बताऊं, वो जो योगी आदित्यनाथ जी वाली बात थी ना, क्योंकि 32 तक तो मुझे लग रहा है 32 बार मैं आपके साथ बैठने वाली हूँ अभी। मुझे आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ